फेस खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया। खुदा आएगा कि खुदा आ गया? और उस खुदावन के लिए जोरदार ताली। आप ये मत सोचिए कि खुदा आएगा, करेगा या होगा, बल्कि उसने कर दिया है। हालेलुया। गवाहियाँ तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी हैं। मैं सोचता हूँ कौन सी गवाही सुनाऊं। ठीक है, जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? गवाही है कि तबाही है? गवाही है। वो किसी की तबाही हलाकत नहीं चाहता। गवाही मैं सोच रहा नशे की गाली तुहानू फिर सुना देती जाए। बीमारी तो भी ठीक किया है, नशे तो भी निजात देती है, सूद की लानत से भी आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। आज से जब मसीह से दूर था, रेड वाला दे दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे दोस्त मुझे यहाँ जानते हैं, बल्कि महल्ले वाले ज़्यादातर तो मुझे जानते ही नहीं। आज से जब मैं मसीह से दूर था, शराब नहीं पीती क्योंकि वो चढ़ती नहीं सी। कुफी पीती है, सिगरेट सादा कभी नहीं पीता। जदों पीता 14 साल ही पीता। सादा पी के की करना, टाइम ज़ाया करना। गेम जब भी खेली है, सादी गेम कभी नहीं खेली। जदों खेले जो ही खेले, सादा काम कोई नहीं किया। नशा करना आदत बन गई थी। बूटी पीना आज भी वे लोग कार दौरे चलते हैं। शराब पीना, शराब तो मैं तुहानू पहला दसिया मैं पीती नहीं क्योंकि वो पीती है। नशा करना एक रूटीन का हिस्सा बन गया था। फिर अजीजों सुनिए, कोई समझाने के लिए माँ बाप होता है। माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। मर्जी की जिंदगी तुहानू पता है, फिर मर्जी की जिंदगी कहती होती। लोग नशा करते हैं लोगों को तंग करने के लिए। बाज नशे की कहते हैं असं नशा करने सुकून करने, सुकून करने। और नशे से सुकून नहीं है बल्कि बदअमनी है। जिंदगी में और बदअमनी पैदा हो जाती है। बजाय कि सुकून हो जिंदगी में, पर सुकून तो खत्म हो जाता है। कुछ आप देखें, आज भी चले जाएं हमारी आजम बस्ती के अंदर, मेरी दुआ है कि ये आजम बस्ती ना बने बल्कि इब्ने आदम की बस्ती बन जाए। हालेलुया। मेरी आदत रूटीन बन चुकी थी, ना कोई समझाने वाला बल्कि नशई बंदे ने समझाना कि वो तो आप ही बड़ा समझदार होता है। वो तो फिर रेफरेंस देता है, भाई जी चरस का कितने लिखे है, कुफी शराब का कितने लिखे है। कोई एक अद्धा वाला पढ़ लेंगे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नशा करते, अपने फायदे के लिए। आपको पता है घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा ना इतफाकी क्यों है? प्यो नशई नहीं है तो मुंडा नशई है। बेटा चुप कर जाओ। बेटा नशई है। एक बात याद रखिए, अगर बाप नशा करता है ये हो नहीं सकता कि बेटा ना करे। ये हो ही नहीं सकता। असी कहिए ना चुप के शराब पी के आ जाइए कार, पता ही ना किसी को चले। आप चुप के जो कुछ मर्जी कर ले, आगे ये ट्रांसफर होता है, आपकी नस्ल ब नस्ल ये चलता रहता है। आप जिस चीज में से जो कुछ निकालते हो वही उसके अंदर ट्रांसफर होता है। हम समझते हैं नशा करना बड़ी बहादुरी की बात है। कई तो पी के हलाला मचाई होती है, घर वाले वखरा तंग, बाहर वाले वखरा तंग। लिखा शराब नोशी, कलाम में लिखा शराब नोशी हरामकारी
ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और जो लोग मुझे कलाम सुनाते थे, मैं उनको कहता था जाओ यार, क्यों अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो। मेरा और आपका तो कोई वास्ता ही नहीं है। नशा करना आदत बन गई है, रूटीन बन गई है। पर वो बंदे भी बड़े भाई हो सन, उन्होंने कलाम सुनाना और उस कलाम ने मेरी जिंदगी के अंदर असर करते रहना। कलाम सुन के चले जाना। कई लोग आते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मुझे जब कलाम सुनाया गया, मेरे दोस्त मुझे होटल पर ले गए, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, कलाम सुनाया, और मैं भी नशे में सुनता जाता। ये क्या कहते हैं, मसीह ने जान दी है, मसीह ने वो किया तेरे लिए, वो ये किया है। मैंने बोला भाई ना तो मैं कभी चर्च गया आज, ना मैंने मिशना का पता है, ना मुझे पता है कौन से चर्च जाना है, क्या करना है, ना कभी दुआ की, ना कभी कलाम पढ़ा, ना कभी पता था। खैर जिन्होंने मुझे कलाम सुनाया, कलाम सुनाने के सबब से मेरे अंदर एक आग जलना शुरू हो गई। हुआ ये कि जो मैंने कलाम सुना था वो मेरे अंदर तहलका मचाता था कि तू ऐसा नहीं बल्कि ऐसा बन जा। बोला यार ये क्या है। वो कहते थे लिखा है मेहनत उठाने वाले बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आमद में आराम दूंगा। मैंने बोला मैं तो कोई बोझ नहीं मेरे ऊपर, लेकिन वो बात मेरे अंदर चलती रहती है। उन्होंने कहा मसीह ने फरमाया राह और जिंदगी मैं हूँ और कोई जिंदगी नहीं। मैंने बोला जो मैं जिंदगी गुजारूँ जिंदगी ये है, जिंदगी ये नशे के साथ है, ये आम जिंदगी से कोई फायदा नहीं है। हम सोचते हैं जो नशे वाली जिंदगी है, जिंदगी यही है। घरों के अंदर तबाही बर्बादी क्यों है कि घर वालों को साथ ही मिला लेते हैं, साथ ही हम कहते हैं जा मेरे लिए भी 2 गिलास लाया, खाने का तू कर ले, बोतलों का मैं कर लूंगा। ये सारी चीजें जो हैं तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। घर क्यों कर्ज में डूबा हुआ है। 450-500 का आटा आना है, वो ही बोतल आ जाती है। आटे की किल्लत पै जाएगी, तेल की किल्लत पै जाएगी, महंगाई बड़ी है, शराब छड़ देने, चरस छड़ देने। इंसान ने अपने आप को खुद बदलना है, अपने तरीक़ेकार को चेंज करना है। खैर जो उन्होंने मुझे कलाम सुनाया उसने मेरे दिल पर चोट की। जब चोट की तो मेरी ज़िंदगी में हुआ ये कि जब मैं रात को सोता, चरस बरस पी के हम समझ अगली गाल समझ जानी करनी है। जब मैं पीता तो रात को सो जाता, मेरे अंदर वो बातें चलनी और बाहर मुझे रोने की आवाज़ें आनी। बाहर ऐसा लगता था कोई मर गया है, अभी अभी किसी का जनाजा हो गया। जब मैंने घर से बाहर आना है तो एक बंदा भी नहीं बाहर था। मैंने बोला कहाँ है, कौन है जो रोते हैं। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं 6-7 दिन इन्हीं अपनी गलियों में घूमता रहा। कोई बंदा मुझे मिलता ही नहीं था जो रोते हैं, कोई औरत नज़र नहीं आती थी जो छातियाँ पीटती थी। फिर मुझे खुदा ने गाइड किया। मैं अक्सर डर जाता था, बाइबल लेकर सर पर रख लेता था कि खुदा केड़ा अजाब पै गया मेरे ते। चरस भी पी रहे हैं, नींदर नहीं आ रही, बूटी भी पी रहे हैं, नींदर नहीं आ रही, कैसे आएगी। क्योंकि तेरी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम आ गया। जब मैं 6-7 रातें घूमता रहा, मुझे कोई रोने वाला नजर नहीं आया। हुआ ये, मैंने किसी खादिम से बात की, उसने बोला भाई तू रात को दुआ करके सोना। मैंने बोला कैसी दुआ करनी है जी दसो। बोला रात को दुआ कर रही है यस्सु तेरा लहू चाहता। मैंने कहा इतनी सी दुआ और इतना बड़ा मेरा मसला हल हो जाएगा। उसने बोला ऐसे ही करना बस, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा, मैंने पता सी मैं सोना है नहीं, 6-7 दिन पहले नहीं सोया। खैर मैं घर गया, जब सोने का टाइम हुआ मैंने बोला यीशु तेरा लहू चाहता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं था पता कि किस तरह दुआ करनी है, दुआ की तरतीब क्या है। मैंने बोला यीशु तेरा लहू चाहता हूँ, तेरा हाथ चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ। उसने मुझे लफ्ज़ टू लफ्ज़ दुआ सिखाई। उसने बोला तूने सेम टू सेम यही दुआ करनी।
अच्छा कर लेते हैं। मैं रात को गया, मैनू पता सी सुबह नहीं है इन्होंने मैंने सौन देना। रात हुई, मैंने दुआ की, दुआ करके मेरे अंदर वही चल रहा था जो कुछ उस खादिम ने मुझे सिखाया था। जब सुबह हुई मैंने देखा रात को तो मैं सो गया। रात को तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस तरह सो गया हूँ। फिर मैं दोबारा उस खादिम से मिला कि मुझे तो रात को नींद आई है। उसने बोला वो जो रोने वाली थी वो सारी तासीरें खुदा के बेटे यीशु नाम से चली गई हैं। वो नशे की तासीरें थी। वो रोती थी कि ये क्यों जा रहा है जिंदगी की तरफ, इसको तो मौत की तरफ मैं लेकर आ गई थी। और इब्लीस यही चाहता है कि हमारी कौम जो है ये मौत की तरफ जाए, ये मसीह की तरफ ना बढ़े। आपका बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करेगा, दुआ करने को नहीं करेगा, पर खुदा चाहता है कि मैंने अपनी बाहें फैलाई है, मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आ जा। अगर तू नशा भी करता है, तू समझता है मुझे कोई नहीं पसंद करता, कितने नुक्कर च बह के सूटे लांदा रहना, मैं चर्सी हाँ मैनू तो कोई वेंदा ही नहीं है, मैं पाउडर पीना मैनू तो कोई वेंदा ही नहीं, मैं तो किसी महफिल में नहीं बैठ सकता। पर अजीजों याद रखिए, आपसे कोई प्यार करे ना करे लश्करों का खुदा करता है। वो नशे को नहीं देखता, वो आपके दिल को देखता है। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको मौका दे रहा है। हमारे में वो चक्कर नहीं है कि कोई दूजा जन्म हो जाएगा, चल जन्म च मैं जेड़ा कर लिया तो कर लिया, अगले जन्म च मैं अच्छा तो कुड़ी सोचे कि मैं परी बन के आ जा। ये एक ही जन्म है, इसी में ही आपने तौबा करनी है, इसी में ही आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है। हमें कहते हो एक और गवाही सुना रही है आप इस अच्छा हालेलुया। मेरे साथ एक दफा एक बड़ा वाकया हो गया। खुदा को कबूल कर लिया, करते करते कुछ ऐसा मसले मसाइल में मुझे फंसा दिया गया कि मैं 80,000 सूद थल्ले आ गए। बहुत सारे लोग हैं आज भी, हमारे लोग सूद पर पैसा लेते हैं। बाइबल मना करती है, लेने वाला देने वाला बेच बड़े होंगे ने दीवान वाले। इसकी आगे किताब में लिखा है इन सब की सजा है, मना किया हुआ खुदा ने। खैर हम सूद ते फस गया, मैं 80,000 फसया नहीं, फसवा दिया गया। उन्होंने किश्त पै गई जी, हर महीने तू 8,000 देना है। 8,000 रुपया हर महीने, तुम पता है 8,000 है वो कमेटी ना खुलनी है तो ना मिलनी है। अब मैंने बोला मैं करूँ तो करूँ क्या खुदाया, तू ही मेरी जान छड़ा। खैर काफ़ी देर चलता रहा, इसी तरह चलता रहा सिलसिला। करते कराते हुआ ये कि मैं एक दिन बाइबल में से पढ़ रहा था तो एलीशा नबी के पास एक औरत आई। उसने कहा कि हमारे ऊपर इतना कर्ज आ गया, हमारे लोग आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं। कल भाई इस गली में बता रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, जब शादी ब्याह होता है हम लोग सूद पे पैसा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, करते क्या हैं, शादी करनी है। वो आधी जिंदगी इसी कर्ज में इसी सूद में गुजर जाती है। को बच्चे हो जाते हैं, स्कूल दियाँ फीसा, भैन भरा के खर्चे, ये एक लंबा लिस्ट जो है इंसान इसमें फंस जाता है, इंसान इसमें फंस जाता है। खैर हुआ ये मैं बहुत तंग आ गया। मैंने बोला खुदा तूने ही मुझे आज़ाद करवाना। वो जो औरत आई थी कर्जदार, एलीशा ने कहा क्या है? उसने कहा इतना कर्ज आ गया कि मेरे जो 2 बेटे हैं उनको आज ये ले जाएंगे और इनको गुलाम कर देंगे, ये हमेशा के लिए मेरे पास से चले जाएंगे। अब इस कर्ज के लिए मैं क्या करूं? उसने बोला जितने बर्तन हैं इधर उधर के इकट्ठे कर ले, पड़ोसियों से ले, कोलियाँ प्यालियाँ जो कुछ था 4 दिन लाए। बोला अच्छा, वो सारा ले आए। जब खुदा के खादिम ने दुआ की, ब्लेसिंग की, तो वो तेल से भर गई। तो उसके बाद हुआ ये कि उसने सारा वो तेल बेचा और उसका सारा कर्ज उतर गया। और हुआ ये मेरे साथ कि मैंने जब ये बड़ा सारा चैप्टर, मैंने बोला खुदा मैनू भी कोई तेल आला बंदा लाभ दे। हुआ ये कि फ़ोन मुझे आया, मैं कहला हूँ किस्त का फ़ोन आ गया।
फोन आया, उसने कहा जा तेरा सूद माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ये गली कौन सी है? मैंने पता, मैं तुहाडे कोलों पूछना चाहना, केड़ी गली है? 7 नंबर गली है। और 7 गोते किसने लगाए थे? आपने बोलना है। किन्ने लाए सन? एक की दो भैन नहीं पता, बाकिया नहीं पता किन्ने लाए सन। किसने गोते लगाए थे? नुमान कोड़ी ने। कितने गोते लगाए थे? 7। और ये गली कौन सी है? 7। और खुदा के खादम अभी क्या कह रहे थे? आपने क्या लेना है? बपतिस्मा। क्या लेना है? बपतिस्मा। बपतिस्मा लेना और अपने आप को तैयार करना है। उसने भी पानी में गोते लगाए। गोताओं वाला नहीं, छिड़काओ, छट्टा बजेगा तो हो जाएगा काम नहीं। खुदावन ने फरमाया है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यानी नई लाइफ यूज करे। नई लाइफ चाहता है खुदा आपको मिले। हम वही पुरानी लाइफ जैसे है वैसे के वैसे। कई कहते हैं जिमें आए उवें ही चले जाना। ऐसे नहीं जाना, मसीह को कबूल करके जाना है हमने। आमीन। खुदा ने आज आपको मौका दिया है कि आप तौबा करें, बपतिस्मा लें। उसका सारा कोड तब गया था जब उसने 7 गोते लगाए थे। और हमारे गुनाह तभी मिटेंगे जब हम बपतिस्मा लेंगे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।